महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा। प्रशंसा करते हैं नासरी। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम। एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं, आपके संगति में आते हैं। आपने एक बार फिर से विश्राम दिन में, पवित्र दिन में हमें लेकर आए हैं। पवित्र दिन हमारे जीवन में जुड़े हैं। विश्राम दिन हमें दिए हैं, विश्राम दिन के प्रकाश हमें दिखाए हैं। प्रभु जी, आपके बनाए हुए आज के विश्राम दिन में, ठहराए हुए आज के पवित्र दिन में अपने हाथों को, हाँ अपने हाथों को आपके ऊंचे पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, बारंबार धन्यवाद करते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ है आपका आदर सम्मान भी करते हैं नासरी। धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ऊंचे पर विराजमान है, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। धन्यवाद कि तेरे तुल्य, तेरे जैसा, तेरे समान कोई नहीं है। किसी के काम भी तेरे काम के बराबर नहीं है। तू अद्भुत है, तेरे काम भी अद्भुत है। तू अनोखा है, तेरा काम भी महान है। तेरे महान कामों के लिए प्रभु, कार्यों के लिए, अद्भुत आशीषों के लिए, बरकत के लिए, अनुग्रह महिमा के लिए प्रभु लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। बारंबार सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर और सम्मान करते, आपकी महिमा करते हैं, सच्चाई से आपका प्रशंसा करते हैं। आइए मेरे प्रिय प्रभु के ठहराए हुए आज के विश्राम दिन में, पवित्र दिन में प्रभु से बातें करें। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए जो आशीष है प्रभु आपको दिया है, जो बरकत प्रभु आपको दिया है, अद्भुत रीति से आपको ब्लेस किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। याद कीजिए उसके उपकार को, याद कीजिए उसके किए हुए कामों को, कार्यों को, चमत्कार को, हर चमत्कार को, और अपने मुंहों को खोल करके उसको धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, महिमा प्रशंसा कीजिए, और भी अद्भुत रीति से आशीष से प्रभु आपको देगा, आपको बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा, आगे बढ़ने में आपका अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, और भी आपकी सहायता मदद गाइड के लिए अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाएगा। जीवन के मोड़ पर, आपके जीवन के हर एक मोड़ पर आपको संभालेगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आशीषें देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा, ताकि आप बहुत ऊंचा चले जाएं, अच्छे लेवल पर, अच्छे पद पर बैठ जाए, ऊंचे स्थान पर बैठ जाए। आप जो कुछ बनने के लिए मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, जो कुछ पाने के लिए, हाँ जो कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, जिस दिन को देखने के लिए मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, आपका मेहनत, हाँ आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि रंग लाएगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें।
उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, आदर करें, सम्मान करें। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणामय, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम। धन्यवाद देते हैं मेरा सुख का मूल्य। अनुग्रह करते हैं साचा परमेश्वर, जिंदा खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु से अनुग्रह करने वाले, दया कृपा प्रभुता करुणा करने वाले, जिंदा साचा पवित्र सबों के लिए भाला प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आपके ठहराए हुए आज के विश्राम दिन, पवित्र दिन में आपके सम्मुख आ करके घुटना टेक करके नर्म और दीन होकर हाथ फैला करके प्रभु और भी आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपसे आपके दया को मांगते हैं, कृपा प्रभु तक करुणा को मांगते हैं। आपका अनुग्रह, दया, कृपा प्रभु तक करुणा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए प्रभु नर्म और दीन होकर आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, विनती याचना करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिता यीशु, धन्यवाद करते। आइए मेरे प्रियो प्रभु के वचन को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भजन संहिता 23 अध्याय के उसका 23 अध्याय के उसका 6 पद को। इसमें लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं सर्ववादा, वो कहता है कि मैं सर्ववादा परमेश्वर के धाम में वास करूंगा। क्या कहता है? सर्ववादा, हमेशा परमेश्वर के धाम में वास करूंगा। मेरे प्रियो, नीचे भलाई और करुणा आपके भी साथ साथ जीवन भर बनी रहेगी। आप भी परमेश्वर के धाम में सर्ववादा वास करेंगे। राजा दाऊद की तरह भय मानिए, खराई से परमेश्वर के पीछे चलिए। आइए हम भजन संहिता 101 अध्याय के 7 पद के वचन को देखेंगे। इसमें परमेश्वर कहता है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, और जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बाना न रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या कहता है परमेश्वर? जो छल करता है और जो झूठ बोलता है वो मेरे घर में सर्ववादा नहीं रहेगा। क्या लिखा है? मेरे सामने बाना नहीं रहेगा। राजा दाऊद कहता है कि मैं रहूँगा। क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर छल और झूठ की बातें नहीं हैं। हम प्रभु के हैं तो प्रभु का लक्षण, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारे चाल चलन में परिवर्तन होना चाहिए, बोली में, सोच में, दृष्टि में बदलाव होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप पे भजन संहिता 101 अध्याय के
3 से वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जो कुमार्ग पर चलता है उससे परमेश्वर घृणा रखता है। और क्या लिखा है, जो टेढ़ा स्वभाव के हैं वो परमेश्वर से दूर रहेगा, कभी निकट परमेश्वर के नहीं आएगा। जो बुराई को करता है वो भी दूर रहेगा। जो छिप करके अपनी पड़ोसी की चुंगली खाता है, किसी से अपनी पड़ोसी का शिकायत करता है। पड़ोसी कौन है? हमारे घर के पास में जो घर रहता है उसमें रहने वाले लोग रहते हैं, वो लोग हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा पड़ोसी वो है, प्रभु यीशु मसीह बताए हैं, जो हमारे दुखों में हमारी सुधि लिया, हमारी मदद किया, गाइड किया, वो हमारा पड़ोसी है। जितना हम खुद से प्रेम करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, उससे भी प्रेम रखना है, प्रेम करना है। और क्या लिखा है, हम क्या करते हैं, उसकी ही चुंगली खाते हैं, दूसरों से उसकी ही शिकायत करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर के सामने बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर के घर में हमेशा नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमें क्या करेगा, निकाल देगा। क्या लिखा है, जो चुंगली खाए अपने पड़ोसी का वो सत्यानाश किया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि उसे मैं सत्यानाश कर दूंगा। 5 पद के वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता 101 अध्याय के 5 पद के वचन को पढ़िएगा तो इसमें परमेश्वर कहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुंगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूँगा। और क्या लिखा है, आगे पढ़िएगा तो लिखा है, जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंड से भरा हो, मैं नहीं सहूँगा, उसको दंड दूंगा। 6 पद के वचन को पढ़िएगा। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आँखें, क्या कहता है, मेरी आँखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, और जो खरे मार्ग पर चलता है वहीं मेरा टहल हुआ होगा, वहीं प्रभु के लोग होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है, विश्वास योग्य, जो कुमार्ग पर नहीं चलता, बुराई नहीं करता, जिसका आँखें घमंड से भरा हुआ नहीं है, जिसका मन घमंड से भरा हुआ नहीं है, जिसकी आंखें चढ़ी हुई नहीं है, जो अपने पड़ोसी की चुंगली नहीं करता, जिसके अंदर छल की बातें, झूठ की बातें नहीं हैं, वो परमेश्वर के निकट बना रहेगा। वो परमेश्वर के घर में सर्वदा, परमेश्वर के धाम में सर्वदा रहेगा, बाकी के नहीं। राजा दाऊद कहते हैं कि मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में बना रहूँगा। क्यों कहता है? क्योंकि वो परमेश्वर का सुनता और मानता है, सिर्फ परमेश्वर का सुनता और मानता है। परमेश्वर क्या कहते हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे पुत्र की सुनो, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह की सुनेगा, मानेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम रखो। हालेलुया, इसमें सारी आज्ञाएं पूरी हो जाएगी। अपने स्वभाव को बदलेंगे, पवित्र बनाए रखेंगे, किसी प्रकार के पाप नहीं करेंगे, दुष्टता की काम नाशा नहीं करेंगे, गाली गलौज मारपीट, पूरी तरह अपने आप को शुद्ध पवित्र बना करके रखेंगे और सबसे मेल करेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे। इसमें सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? प्रेम करना। इससे फायदा क्या होगा? राजा दाऊद कहते हैं कि नीच भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेगा और मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि नीच भलाई और करुणा आपके भी साथ साथ आपके जीवन भर बनी रहेगी और आप भी परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करेंगे, प्रभु के घर में बने रहेंगे, प्रभु के सामने बने रहेंगे।
हालेलुया। और जो कोई शुरू से अंत तक प्रभु के घर में बना रहता है, प्रभु के साथ संगति को बनाए रखता है, वो प्रभु के राज में प्रवेश करता है। वो सुखी से रहता है, किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी उसके जीवन में नहीं होती है। किसी की सहारा लेना नहीं पड़ता है। जब जो कुछ की ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है, परमेश्वर खुद उसकी मदद करते हैं। परमेश्वर खुद उसका ढाल बनते हैं, उसको ब्लेस करते हैं और अंत में अपने राज के अधिकारी बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। लॉर्ड यीशु सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महिमा करते हैं। आज विश्राम दिन के प्रार्थना और वचन को पावरफुल बना दीजिए उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए जो कि विश्वास के साथ सुन रहे हैं और ग्रहण भी करते हैं। आज का प्रार्थना और वचन सबों के हृदय को छूने पाए, सबों के जीवन को चेंज करने पाए, बदलने पाए और सबों को आशीषित करने पाए, ब्लेस करने पाए, सबों को आगे की ओर बढ़ाने पाए। सहायता कीजिए माय लॉर्ड, आप महान हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, मददगार खुदा धन्यवाद करते हैं, कृपालु धन्यवाद करते हैं, करुणा में धन्यवाद करते हैं, स्तुतियों में वास करने वाला धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उत्तर भी हाँ आमीन में देना, ताकि सबके सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ बढ़ाएं, आदर और सम्मान करें। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। स्तुति हो पिता यीशु, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु, तो हम सबों की सुना और ग्रहण भी किया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उत्तर भी हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद। आज के दिन जो कोई अपने मुंह को खोलकर जो कुछ आपसे मांग रहे हैं दीजिए प्रभु, मांगने से ज़्यादा हाँ अधिक बढ़ कर के दीजिए, ढेर दीजिए, सोचने से ज़्यादा प्रभु जी सबों के जीवन में काम कीजिए। आज विशेष अनुग्रह, महिमा, आशीष से बरकत सबों को दीजिए। आज का दिन सबों के लिए विशेष और खास दिन होने पाए, हाँ विशेष और खास दिन होने पाए, अद्भुत दिन होने पाए, आशीष का दिन, बरकत का दिन, सुख शांति समृद्धि का दिन, सफलता का दिन, उन्नति का दिन होने पाए। आज सबों की बिगड़ी बन जाए। सहायता करना, रुका हुआ काम कार्य स्टार्ट हो जाए, चालू हो जाए। सहायता करना, रुकी हुई सैलरी आ जाए। सहायता करना, मदद करना, फंसा हुआ पैसा मिल जाए। सहायता करना, कोई बीमार है उनको छू करके चंगाई देना, शैतान से स्वतंत्र करना, जिसका जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो कर्ज में है, छुटकारा देना। सारे प्रॉब्लम परेशानी से, कर्ज से छुटकारा देना, सारे कलेशों से, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से छुटकारा देना। ब्लेस कर प्रभु जी, जिनसे जो काम नहीं बन पड़ता है, बन नहीं पाए, ब्लेस कीजिए। जो कोई जिस काम में अपने हाथों को बढ़ाए वो काम सफल हो जाए, जहाँ भी जाए सफलता को पाए। स्तुति हो प्रभु, सहायता कीजिए। धन्यवाद कि तूने सहायता किया, हमारी सुना, उत्तर भी हमें हाँ, उत्तर भी हमें हाँ आमीन में दिया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं। खुदा प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपके ज़रूरत और आवश्यकताएं की चीज़ें आपको देगा, समय समय पर सब कुछ पूरा करके उपाय करके आपका मुहैया करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं
उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।